लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल देखने के लिए आपको किसी टीवी चैनल को देखने की जरूरत नहीं है। बस ऑपोजिशन के चेहरे देख लीजिए। विपक्ष की बौखलाहट देखकर समझ आ जाएगा कि चुनाव के नतीजे क्या रहने वाले हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो विपक्ष को दिक्कत थी। आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मौन हैं तो भी कांग्रेस परेशान है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। किसी भी जगह चले जाएं, उन जगह तो चुनाव खत्म हो गया है। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की ज़रूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहाँ तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है। अब वो ध्यान लगाने चले गए, जाना भी चाहिए। पूरे 10 साल ध्यान भटकाया जिस आदमी ने, अब वो ध्यान लगाने चले गए। अब प्रधानमंत्री करें तो करें क्या, लेकिन विपक्ष की दिक्कत क्या है? 2 महीने की अथक मेहनत के बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के ध्यान पर चले गए हैं। क्या ये कोई पीआर स्टंट है? जो लोग हिंदू धर्म को नहीं समझते हैं उनके लिए जरूर पीआर स्टंट हो सकता है, लेकिन जो हमारी संस्कृति को जानते हैं वो जानते हैं कि कर्म करो और फल ईश्वर पर छोड़ दो। चुनावों की घोषणा के बाद से प्रधानमंत्री ने दिन रात एक कर दिए कि देश में स्थिर सरकार बनी रहे। 73 साल की उम्र में एक इंसान हर दिन देश भर में 3 रैलियां और एक रोड शो करता है, लोगों से सीधा संवाद करता है। क्या किसी आम इंसान के बस की ये बात है? प्रधानमंत्री ने अपना कर्म पूरा किया, 5 साल तक देश की सेवा में लगे रहे, देश को प्रगति के पथ पर पहुंचाया, देश को 5वीं विश्व शक्ति बनाया और फिर से परीक्षा की घड़ी आई तो पूरी लगन से इम्तिहान दिया। और अब जब इम्तिहान पूरा हुआ तो सफलता या असफलता ईश्वर पर छोड़कर उसी के ध्यान में चले गए। यही तो है कर्मयोग, और ये कोई पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर काम ईश्वर से शुरू होता है। हर अनुष्ठान में सनातन की आस्था होती है, चाहे वो नई संसद का उद्घाटन हो या फिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का अनुष्ठान। प्रधानमंत्री चाहे विदेश दौरे पर क्यों ना हो, वो अपना व्रत नहीं छोड़ते। और ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में गए। इसके पहले 2014 के चुनावों के बाद उन्होंने प्रतापगढ़ में जाकर साधना की थी, 2019 में केदारनाथ जाकर। और इस बार ध्यान के लिए प्रधानमंत्री ने जिस जगह का चुनाव किया है वो है कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला। ये जगह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर सारे भारत भ्रमण के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1892 में 4 दिन तक ध्यान किया था, जिसके बाद उन्हें भारत माता का विजन मिला था। एक वो नरेंद्र थे और एक ये नरेंद्र हैं जिन्होंने दोबारा देश को विकसित भारत का सपना दिखाया है और इस विकास का रोड मैप लेकर 2024 का चुनाव लड़ा है। इतना ही नहीं, 31 साल पहले देश में चेतना जगाने के लिए बीजेपी की एकता यात्रा की शुरुआत भी इसी विवेकानंद स्मारक से हुई थी। विपक्ष का पेट इसलिए भी दुखता है कि बड़ी मुश्किल से इतने सालों में सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू धर्म को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा था वो विफल हो गया है और तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो चुका है। पहले अगर कोई हिंदू ध्यान पूजा पाठ की बात भी करता तो उसको रूढ़िवादी मान लिया जाता था और रिचुअल फॉलो ना करने को कूल माना जाता था।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक नई सनातनी चेतना का संचार किया है, जहां कर्म भी है और धर्म भी। और विपक्ष की निराशा से ये साफ है कि देश की जनता एक बार फिर अपने नेता के रूप में एक कर्मयोगी ही चाहती है, जो धर्म पूर्वक देश को विकास के पथ पर आगे लेके जाए।